जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ था माँ 3500 रुपया कहना ऐसी 0 आया। माँ पे ऐसा मुख्यमंत्री पूरे इंडिया में बनना चाहिए। कांग्रेस के पास कोई झंडा नहीं है पूरे दिल्ली में और आम आदमी के पास सिर्फ वो डंडा है जिससे रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं का सम्मान, 2100 रुपया पर मंथ, बुजुर्गों का इलाज, चाहे 5 लाख लगे 50 लाख लगे, प्राइवेट में अब इलाज होगा 60 साल से ऊपर की महिलाएं और पुरुषों का। कहाँ से लाएंगे? हम लोगों ने दिया है, रोड दिया, बिजली का पैसा नहीं आता है 200 यूनिट तक, पानी फ्री है। वो बोलते हैं लोग कि हिंदू खतरे में, 1% सरदार है पूरे देश में, वो खतरे में नहीं है। 1% जैन है, वो खतरे में नहीं है। 1% बौद्ध है, वो खतरे में नहीं है, लेकिन 85% हिंदू खतरे में है। और जो बेचारा समझ नहीं पाता है वो हिंदू सोचता है मैं कट्टर हूँ, नहीं तो रातों रात हमको खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह से हिंदू मुस्लिम इनके पास रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा का राजनीति है नहीं है। हमने 2100 बोला देंगे तो उन्होंने बोला 2500। 2100 बोलते हैं कि बजट कहाँ से लाओगे और 2500 ये अपने पापा के पास से लाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। आज दिल्ली के अंदर महारैलियों का दिन है, जहां एक तरफ बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार में अमित शाह और योगी जी डटे हुए हैं दिल्ली के अंदर, तो वहीं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के समर्थन में पंजाब के CM भगवंत मान पहुंचे हैं। ऐसे में जनता के बीच उत्साह बढ़ चुका है, लेकिन मुद्दे क्या रहने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी लगातार यमुना के मुद्दे पर और जन लोकपाल बिल पर आम आदमी पार्टी को घेरे। तो ऐसे में जनता से समझते हैं और जुड़ते हैं कि क्या इस बार के मुद्दे हैं और इस बार क्या जीत का परचम लहरा पाएगी आम आदमी पार्टी, या इस बार भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल जाएगा और दिल्ली के अंदर सरकार बन जाएगी। सीधे तौर पर देखिए, आप गमछे है, बैनर है, झाड़ू इनकी पहचान है, तो इस बार झाड़ू सफाया किसका करेगी, सीधा जुड़ते हो समझते हैं। सर, शंखनाद हाथों में है और बजा रहे थे, एक बार बजा कर दिखा दीजिए। ओके, शंखनाद मैडम ये जीत का है, क्योंकि आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी आए और उसी में ये क्लियर हो गया कि अब जीत सुनिश्चित है। जिस तरह से जंगपुरा के लोग उमड़ करके आए हैं, तो जीत का फैसला 8 को नहीं आज ही क्लियर हो गया, उसी का शंखनाद है ये। जीत का शंखनाद बता रही है आम आदमी पार्टी इसको। ये जीत आज सुनिश्चित कर रहे हैं आप लोग। जीत ये जंगपुरा का जीत है, ये पूरे दिल्ली के जीत है। चलिए, शंखनाद तो आपने बजा दिया है, लेकिन ये बताइए कि दिल्ली के अंदर किसकी बैंड बजाने वाली है आम आदमी पार्टी, क्योंकि चुनौतियां तो खूब है। भगवंत मान जी ने बोला बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई झंडा नहीं है पूरे दिल्ली में, और आम आदमी के पास सिर्फ वो डंडा है जिससे रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, महिलाओं का सम्मान, 2100 रुपया पर मंथ, बुजुर्गों का इलाज, चाहे 5 लाख लगे 50 लाख लगे, प्राइवेट में अब इलाज होगा 60 साल से ऊपर की महिलाएं और पुरुषों का। लेकिन घोषणाएं तो बीजेपी भी खूब कर रही है, पीछे तो वो भी नहीं है, एक के बाद एक संकल्प पत्र लेकर आ रहे हैं। मैडम उसके पास तो वो तो फैंटेसी में मूव कर रहे हैं, उनके पास तो कोई है नहीं, वो तो चोरी कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, और नकल में भी अकल चाहिए। हमने 2100 बोला देंगे तो उन्होंने बोला 2500। 2100 बोलते हैं कि बजट कहाँ से लाओगे और 2500 ये अपने पापा के पास से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? हम लोगों ने दिया है, रोड दिया, बिजली का पैसा नहीं आता है 200 यूनिट तक, पानी फ्री है। तो जब दिया है उसके बाद देखिए तीर्थ यात्रा कराया गया है, जिसमें अगर आप रामेश्वरम जाएं, द्वारका जाएं, अयोध्या जाएं, लाखों रुपया एक फैमिली का खर्च हो जाता है। वो सारा यहाँ पर रिसीव करना, होटल देना, सब बहुत बढ़िया से हो रहा है। एक बात बताइए, ऊपर से नीचे तक आप पूरे आम आदमी पार्टी के रंग में रंगे हुए, क्या भार है आप पे जो लगातार आप प्रचार प्रसार में जुटे हुए? नहीं, देखिए हम लोगों को क्या है कि हम लोग कार्यकर्ता हैं पार्टी का, और हम लोगों के पास आम आदमी है, और आम आदमी सबसे शक्तिशाली है केजरीवाल के नेतृत्व में। इसीलिए हम लोग, जैसे भाजपा ने बोला वहाँ कि हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं और अयोध्या हार गए, वो राम को लाए थे और अयोध्या हार गए, हम मान को लाए हैं, मुख्यमंत्री पंजाब का, हम मान को लाए हैं, जंग पूरा जीत गए, हम मान को लाए हैं, जंग पूरा जीत गए। लेकिन उधर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मैदान में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। क्या वो धर्म की राजनीति? ये यूपी और बिहार नहीं है मैडम। यहाँ पे एक ही बिल्डिंग में तरह तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग स्टेट के। उन्नति, ये मिनी भारत है। यहाँ पर कोई ऐसा जुमला नहीं चलेगा कि अब देखिए ना, वो बोलते हैं लोग कि हिंदू खतरे में। 1% सरदार है पूरे देश में, वो खतरे में नहीं है। 1% जैन है, वो खतरे में नहीं है। 1% बौद्ध है, वो खतरे में नहीं है। लेकिन 85% हिंदू खतरे में है। और जो बेचारा समझ नहीं पाता है, वो हिंदू सोचता है मैं कट्टर हूँ, नहीं तो रातों रात हमको खत्म कर दिया जाएगा। और इस तरह से हिंदू मुस्लिम, इनके पास रोड, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा का राजनीति है नहीं। लेकिन यमुना की सफाई बीजेपी मुद्दा बना रही है इसको। नहीं, गंगा का उन्होंने साफ कर दिया क्या? उमा भारती ने जो बोला था, और उसके बाद कोरोना काल में पद छोड़ दिए। उनसे पूछा गया तो बोला अब तो मैं पद पे हूँ ही नहीं। यमुना का 100 योजनाएं मैडम बनती है, 99 योजना, 98 योजना पूरा हुआ है। 1-2 योजना में डिले, रातों रात तो पूरा होगा नहीं। उसमें अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि नेक्स्ट यमुना का प्यूरिफिकेशन का ही वर्क सबसे पहले स्टार्ट होगा। आप बीमार हो, दिल्ली में झाड़ू कुछ कमाल कर पाएगी इस बार या फिर फीकी पड़ रही है? 11 साल में जो करके दिखाया है इन्होंने, उससे बढ़ चढ़ के होगा। पिछले 62 था ना, इस बार 68 सीट हम देने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात है, आप लोग तो कार्यकर्ता हैं, आप तो कहेंगे हम जीत रहे हैं। नहीं, सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे। सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पे बटन दबाएंगे। ठीक है, ठीक है। 5 तारीख की तैयारी कर लिया, ठीक है। झाड़ू पे बटन दबाएंगे। सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे। झाड़ू में नहीं आएंगे, झाड़ू पे बटन दबाएंगे। ये नया गाना आप लोगों ने तैयार कर लिया। हाँ, 5 फरवरी को लेकिन राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना चला था, और मोदी की गारंटी सब जगह पास हो जाती है, ये भी कहा जाता है। कहीं पास नहीं होता। ना कहीं पास नहीं होता। मैडम, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना बहुत चला था बीजेपी का। जो राम को लाए थे वो अयोध्या हार गए। जो राम को लाए थे वो अयोध्या हार गए। हम मान को लाए हैं, भगवंत मान हम मान को लाए हैं, जंग पूरा जीत गए। हम मान को लाए हैं, जंग पूरा जीत गए। इन्हीं पंजाबियों गाड़ियों को लेकर बीजेपी हमला कर रही है कि पैसा बांटा जा रहा है पंजाबी गाड़ियों में। पंजाबी गाड़ियों पे कोई पैसा नहीं बढ़ा। पैसा वाला तो आम आदमी पार्टी में कोई है ही नहीं ना। ये लोग बोलते हैं बेरोजगारी दूर कर रहा हूँ, 400 रुपया देके। बीजेपी बोला ना 50,000 लोगों को नौकरी देंगे। 50,000 लोगों को 400 रुपया दे के नौकरी दे दिया दिहाड़ी पे। इसी को नौकरी बोलता है। जूते बांट रहा है परवेज वर्मा जी, जो हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, जूते बांट रहे हैं, 2-2 हजार रुपए बांट रहे हैं। वो पैसा कहाँ से आ रहा है? ईडी कहाँ से हो गई अब है जी? अब ईडी कहाँ से हो गई? अब सब पूरी मीडिया में रहा है। इन्होंने सब जगह केजरीवाल जी की विधानसभा में, नई दिल्ली विधानसभा में नोट बांट रहे हैं। अब ये देखिए, ये मुद्दा जनता याद रखेगी, बटन दबा याद रखेगी, सब याद है। नोट क्यों बांट रहे हैं ये? केजरीवाल जी ने कहा नोट सबसे ले लो, नोट तो तुम्हारे ही है। केजरीवाल फ्री में लेडीज। बताइए, 3 पुरानी गारंटियां अभी पेंडिंग पड़ी है, पूरी नहीं की गई, 15 और दे दी है। देखिए प्रदूषण, ओके, देखिए प्रदूषण का सॉल्यूशन है कुछ या फिर राजनीति? पॉल्यूशन जो है वो सिर्फ एक आदमी की वजह से नहीं है। इसमें पूरा हरियाणा और पंजाब, हरियाणा और नोएडा में जाके देखिए, दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है। तो देखिए, भाजपा वालों का ये एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। पॉल्यूशन नोएडा में उत्तर प्रदेश सरकार में ज्यादा है। यहाँ पर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन अरविंद केजरीवाल ने निकाल दिया है। योगी जी तो हिंदू मुस्लिम राजनीति चैलेंज कर रहे हैं, डुबकी लगाकर दिखाएंगे यमुना में केजरीवाल। जिसका प्यूरिफिकेशन अब जमुना का होगा, और उसमें अरविंद केजरीवाल ने एक्सेप्ट किया है कि हमने 100 योजनाएं बनाया। अगर 98 भी हम पूरा कर दिए तो 1-2 योजना 5 साल में नहीं पूरा हुआ तो उसी पर अब एजेंडा उन्होंने बोला है। उनका वीडियो सुनिए। लेकिन हम लोगों ने ये तय किया है कि सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे। सुबह सवेरे घर से निकल के लाइन में लग जाएंगे। झांसे में नहीं आएंगे, झाड़ू पे बटन दबाएंगे। 5 फरवरी को बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि 5 तारीख को, और जब 8 को नतीजा आएंगे तो केजरीवाल फ्री दिल्ली हो जाएगी। केजरीवाल फ्री दिल्ली हो जाएगी। हाँ, केजरीवाल फ्री 70-0 से जीतेंगे। देखिए,
देखिए अभी स्कूल में कोई बच्चा 20% नंबर लाया, अगर खूब मेहनत करेगा तो 30 ला देगा, 40% ला देगा, ऐसा थोड़े कि 98% ला देगा। तो 8 इनका पिछली बार आया था, खूब मेहनत करेगा, महाराष्ट्र में ले आए तो 8 होके 10 हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। लेकिन क्या महाराष्ट्र में तो क्लीन स्वीप एकदम कर दिया है। लेकिन 98% जो दिल्ली में लाया है लड़का, वो क्या 20% पे आ जाएगा? सीधा हमारा 67 और 62 से गिर के 67 से 62 आया ना, तो 62 से हो सकता है हमारा 58 हो जाए, 60 हो जाए, 61। लेकिन हम तो दुआ मांगते हैं कि इनका 1-2 सीट बढ़ा देना भैया। भाजपा वालों को बड़ा मेहनत, 250 मीटिंग कर रहे हैं लोग, जितने 240 MP आए हुए इनके, हर गली गली में घुस के ये लोग प्रचार कर रहा है, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू। अब आप बताइए ना, 1% सरदार, 1% जैन, 1% बौद्ध, कोई खतरे में नहीं है, लेकिन 85% हिंदू खतरे में है। 85% धर्म बचाएंगे आप लोग या इनको तो, इसलिए इनको और योगी जी हैं फिर भी हिंदू खतरे में है, डूब कर मर जाना चाहिए, खतरे में है, इसलिए वोट दो भाजपा को कि हिंदू खतरे में है। सरदार खतरे में नहीं, 1% जैन भी है। आप बताइए, 5 फरवरी डेडलाइन है आम आदमी पार्टी के लिए, क्या आप जैसा बीजेपी कह रही है? जी हमारी 5 फरवरी कौन होने वाला आउट दिल्ली से? आउट बीजेपी होगी, बीजेपी होगी। क्यों झूठे वादे करती है? क्यों 5 साल पहले भी कह के गए थे कि बिजली जो हम 200 की जगह 300 वो करेंगे, ठीक है। 20 राज्य में नहीं करा, हारने के बाद में, दिल्ली में हारने के बाद तो करना चाहिए ना उनको, अपने राज्यों में 20 राज्यों में करना चाहिए। 5 साल बाद फिर झूठ बोलना है। 5 साल पहले भी बोला था इन्होंने, राजस्थान में वादा किया था सिलेंडर का, दिल्ली में भी वही वादा किया जा रहा है, फ्री और मिलेगा? नहीं मिलेगा, इनके वादे ही झूठे हैं। 2 करोड़ नौकरी का झूठा है वादा, हर तरह के झूठा बोलते हैं। ये स्थानीय कार्यकर्ता है शिवलाल जी, और ये पूरा एक एक चीज का इनको पता है कि यहाँ पर कितने वोट से, भारी बहुमत से भी यहाँ की समस्या जंगपुरा का शिवलाल जी ने बताया, भारी बहुमत से मनीष सिसोदिया यहाँ से जीत रहे हैं। लेकिन ये लोग राम के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम में जीतना चाहते हैं। इसीलिए इन पर बताया गया है कि जो राम को लाए थे वो अयोध्या हार गए, हम राम को लाए हैं जंगपुरा जीत गए। अयोध्या की हार बीजेपी भूली नहीं, और दिल्ली में भी आप लोग याद दिलाने में लगे। हाँ, नहीं, राम इन्होंने ऐसे कर दिया जैसे हम अपने पूर्वजों से कभी राम का नाम ही नहीं सुना, इन्होंने लाया। जब इन्होंने बोला हम ही लाए हैं, तो बोला रुक तेरा घमंड चूर करते हैं। अब अयोध्या से ही ये हार गए। 15 साल से जीत को लेकर इतना सुनिश्चित कैसे हैं आप लोग? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जी ने काम ही इतना कर दिया है कि आज तक हमें मतलब ये महसूस नहीं हो रहा है कि दिल्ली में मतलब इतनी साफ सफाई और हर चीज के प्रति मतलब इतने जागरूक है जनता कि उनको जिताना चाहती है। और भगवंत मान जी के ऊपर भी हमें इतना अटूट विश्वास है कि वो कभी कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे जनता को मतलब कुछ ऑब्जेक्शन मिल सके, नेगेटिव पॉइंट कहीं से नहीं मिलता है। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और जनता भी बहुत खुश है। 15 साल से इन्होंने पार्किंग का वादा किया था, पार्किंग अभी तक नहीं खुली। तीन बार उद्घाटन किया उन्होंने, मगर 3 बार पार्किंग खुली नहीं। 15 साल से बीजेपी थी। एमसीडी भैया है तो उनसे बात करना जरूरी है। बताइए भैया कि रैली में क्यों आए, इतनी आवश्यकता क्यों पड़ गई कि आप ऐसे में रैली में आए, घंटे बैठे? मैडम, आज क्या है कि अगर हम नहीं आएंगे तो हमारे लोगों के लिए वोट कौन मांगेगा? इसीलिए हम लोग एक एक कार्यकर्ता हर व्यक्ति को याद दिलाना चाहते हैं कि आज 5 साल पहले भी 10 साल पहले भी हम लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिताया, और अब एक बार फिर मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी को बनाए, ताकि जो रुके हुए काम वो लोगों के अच्छे से हो, सीवर के लाइन या बिजली का हो या शिक्षा का हो। लेकिन घोटाले दिल्ली को बर्बाद कर दिया, ऐसे हमले भी तो बीजेपी कर रही है। मैडम, हमले तो बहुत किए, अगर 1 भी रुपए का घोटाला का सबूत बता दे तो मैं ये जंगपुरा विधानसभा हार सकते हैं पूरा। कह रहे मनीष सिसोदिया वहाँ आने वाले थे इसलिए जंगपुरा भेज दिया। नहीं, देखो मजबूत स्थिति है कुछ मनीष सिसोदिया की। बिल्कुल बहुत एक तरफा जीतेंगे मैडम, एक तरफा मनीष सिसोदिया जीतते, क्लीन स्वीप है मामला। मैं कह रहा हूँ, मुझे तो पूरा, मैं सारी विधानसभा में घूम रहा हूँ, 70-0 से जीतेंगे। अब क्या एक भी सीट नहीं छोड़ेंगे। पिछली बार तो जैसे कांग्रेस 0 थी, इस बार बीजेपी भी 0 है। 10 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद आप 70 में से 70 पर दावा कर रहे हैं। मैडम, हमने काम किए हैं, हमने लोगों के साथ बीच में रहकर काम किए हैं। ये नहीं जाते, इनको तो जब मीडिया में बैठे, जो एसी में बैठे वो बताते हैं, पर हम लोगों के बीच घर जा रहे हैं।
उस बेस हमारे साथ जनता थी जो अभी से ही जीत का जश्न मना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि उनकी पॉलिसी से, उनके काम से ज्यादा प्रभावित है, इसीलिए दिल्ली के अंदर झाड़ू का कमाल होने वाला है और 70 में से 70 की सीटों पर दावा किया जा रहा है। लेकिन वही बीजेपी भी इस बार हुंकार भर रहे हैं। देखते हैं कि किसके वादों में दम है और कौन इस बार दिल्ली पर काबिज होता है। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।